Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Professor Kaleem, currently teaching English language, literature and linguistics at Government Postgraduate Islamia College, Gujranwala. In this video, I'll teach you the use of prepositions. What is preposition? Preposition is actually a word or group of words such as in, on, out of, instead of, on behalf of, used before a noun or pronoun to show position, place, time और मेथड। तो ये इसकी डेफिनेशन है जिसके अंदर हमने जाना कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है या कुछ अल्फाज का एक मजमुआ है। तो ये इन हो सकता है, ऑन हो सकता है, आउट हो सकता है, आउट ऑफ हो सकता है, इंस्टेड ऑफ हो सकता है, ऑन बिहाफ ऑफ हो सकता है। ये उसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अपनी जो डेफिनेशन बयान की है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये साथ साथ आपको ये भी बताता है कि ये वर्ड कहाँ पर आता है। ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और इसके साथ ये 3 से 4 चीज़ों को बताता है। ये हमें पोजीशन बताता है, ये हमें प्लेस बताता है, ये हमें टाइम बताता है और ये हमें मेथड भी बता सकता है। तो इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने कुछ सेंटेंसेस उनके लिए एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट जो प्रेपोजिशन है उसका इस्तेमाल करना है। तो आइए लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। हियर इन दिस एक्सरसाइज द फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट हैज बिकम blank your friend. So here focus on this phrase. This phrase is actually an idiom. It is used as what has become, what will become, what became. तो ये इस तरह से ये idiom एक idiomatic expression है। तो इसके लिए हम हमेशा इसके बाद of का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। What has become of your friend? कि तुम्हारे दोस्त का क्या बना है। इस तरह से हम जब किसी दोस्त के मुतल्लक, किसी चीज़ के मुतल्लक, किसी मामले के मुतल्लक पूछना चाहें कि उसका क्या बना, तो उस वक्त हम ये वाला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए इस तरह से उसके बाद हम ऑफ की प्रेपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सेकंड सेंटेंस देखते हैं। I am satisfied blank his performance. तो याद रखें ये जो वर्ड satisfied है इसके लिए हम इसके बाद में चाहे कोई चीज़ हो या कोई शख्स हो उसके साथ हम इसका रिलेशन विद के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पर हम विद प्रेपोजिशन जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। I am satisfied with his performance कि मैं उसकी कारकर्दगी से मुतमईन हूं। थर्ड सेंटेंस में देखें ही वॉज ब्रॉट ब्लैंक बाय हिज अंकल। तो ये ब्रॉट जो है फास्ट फॉर्म है ब्रिंग की। तो यहां पर हम अगर इसके मफहूम पर गौर करें तो ये ब्रिंग अप इसका मतलब होता है परवरिश करना। तो यहां पर फिर ये फास्ट फॉर्म के साथ हम अप लगा देंगे तो ये इसका मतलब ये बनेगा He was brought up by his uncle कि उसकी परवरिश उसके चचा की तरफ से की गई। He takes blank his father. इस सेंटेंस पर जरा गौर करें तो यहां पर हम आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखें टेक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है रिजेंबल करना, मुशाबहत रखना। तो इसका मफहूम यह बना कि वो अपने बाप से मुशाबहत रखता है। I'll discuss this topic blank length. तो यहां पर आप जरा गौर करें तो हमने यहां एक मुनासिब अप्रोप्रिएट
प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है। जब कुछ बात डिटेल में करनी हो तो हम एट का वर्ड प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब बन जाएगा कि मैं इस मौजू को डिटेल में बहस में लाऊंगा, डिस्कस करूंगा। तो लिहाजा यह याद रखें कि अगर यहां पर आपको वर्ड डिटेल मिल जाए तो एट दैट टाइम आपने यहां पर इन की प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है। तो ये थोड़ा सा फर्क है कि यहां पर समटाइम्स यू कैन ऑल्सो फाइंड द वर्ड डिटेल। तो जब डिटेल हो तो फिर आपने डिटेल की निस्बत से इन यहां पर प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। जब लेंथ हो तो आपने एट लगाना है। एट लेंथ मतलब यानी कि मुफस्सल तौर पर किसी चीज को बयान करना। तो यहां पर ये बन गया आई डिस्कस दिस टॉपिक एट लेंथ, कि मैं इस मौजू को मुफस्सल तौर पर बयान करूंगा या बहस में लाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज गुजरावाला इज फेमस ब्लैंक रेसलर्स। तो गुजरावाला की पहचान के हवाले से ये एक सेंटेंस है कि गुजरावाला मशहूर है। तो फेमस, जब कोई चीज मशहूर हो तो वो अपनी खूबी की वजह से होती है, तो उस वक्त हम उसकी खूबी को फॉर के साथ शो करते हैं। तो यहां फॉर एक अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन है। तो ये बन गया गुजरावाला पहलवानों के लिए मशहूर है। गुजरावाला इज फेमस फॉर रेसलर्स। रेसलर्स पहलवान। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस रोड लीड्स ब्लैंक लाहौर। जब कभी भी आप रोड, पाथ या डोर का देखते हैं जिक्र, तो उस वक्त अगर वो आपको रास्ता दिखाने के लिए हो या रास्ता बताने के लिए उनका जिक्र हो रहा हो तो एट दैट टाइम हम लीड के बाद टू की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। दिस रोड लीड्स टू लाहौर या दिस पाथ लीड्स टू लाहौर। और एक और जब डोर का हो तो विच डोर लीड्स टू द ड्राइंग रूम। तो इस तरह से हमें ये इनका इस्तेमाल मिलता है। तो आपने याद रखना है, यहां पर आपने चाहे डोर का जिक्र हो, रोड का जिक्र हो या पाथ का जिक्र हो, तो आपने ये टू की प्रपोजिशन उनके लिए इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द प्रेसिडेंट प्रिसाइडेड ब्लैंक द मीटिंग। तो यहां पर आप याद रखें, जब प्रिजाइड हो तो प्रिजाइड के बाद हम दो प्रपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो एट है, और दूसरी हम ओवर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो द प्रेसिडेंट प्रिजाइडेड एट द मीटिंग या द प्रेसिडेंट प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग। तो इस तरह से आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आगे देखें, सेंटेंस नंबर 9, एक्सरसाइज इज यूजफुल ब्लैंक फिटनेस। तो यहां पर हमने फॉर का इस्तेमाल करना है। तो यहां फॉर हमारे लिए मुनासिब है, तो हम यहां पर फॉर को इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज इज यूजफुल फॉर फिटनेस, के तंदुरुस्ती के लिए, फिटनेस के लिए जो एक्सरसाइज है, जो वर्जिश है, वो मुफीद है। यूजफुल फॉर मुफीद होना। नेक्स्ट है जी, ही लीन्ड ब्लैंक द पैरापिट। पैरापिट कहते हैं जी हम इसको, वॉल कहते हैं। तो अगर वॉल लिखा हो या पैरापिट लिखा हो तो आपने ये लीड के बाद हमेशा अगेंस्ट की प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है। ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, ही लीन्ड अगेंस्ट द पैरापिट। वॉल और पैरापिट में फर्क क्या होता है जी, थोड़ा सा ये मैं आपको बताता चलूं कि वॉल जो है उसकी ऊंचाई आमतौर पर थोड़ी सी कदरे ज्यादा होती है बनिस्बत एक पैरापिट के। पैरापिट हम आमतौर पर जो सबसे ऊपर वाला छत होता है उसके गिर्द एक छोटी सी जो है दीवार बनाते हैं ताकि कोई गिर ना सके, जबकि वॉल जो है उसकी हाइट जो है वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वॉल जो है वो ऊंची भी हो सकती है, वो थोड़ी जरा कम हो सकती है। तो वॉल की जो ऊंचाई है वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक होती है, जबकि पैरापिट आमतौर पर ये ऊपर वाली जो सबसे लास्ट वाली जो छतें होती हैं जिनको हम अपनी ज़ुबान में ममटी वगैरह कहते हैं, तो उसके ऊपर जो है हम इसकी जो है एक मुंडेर बनाते हैं और इस तरह से ये ब्रिजेस के साथ भी हमें ये एक मुंडेर मिलती है जो कि ज़रा उसकी हाइट कम होती है ताकि
कोई उससे गिरे तो ना, मगर उसको आसानी से उसके जो है वो लीन अगेंस्ट करके किसी चीज़ को देख सके, नीचे झुक कर देख सके या वहाँ से कोई नज़ारा कर सके। तो जबकि वॉल जो है वो उसकी हाइट ऊपर जा सकती है, वो 10 फीट ऊपर हो सकती है, जिससे कोई शख्स जो है छुप जाता है। तो लिहाजा ये थोड़ा सा फ़र्क है वॉल और पैरापिट के अंदर। जो बेसिक फ़र्क है वो यही है, हाइट का है कि पैरापिट की हाइट जो है वो कदरे छोटी होती है बनिस्बत एक दीवार के। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द कैट वॉज शिवरिंग ब्लैंक कोल्ड। द कैट वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, कि बिल्ली सर्दी के साथ ठिठर रही थी। तो शिवर करना यहां पर जो इसका मतलब है ठिठरना। द प्रिंसिपल विल गिव ब्लैंक प्राइजेस, के प्रिंसिपल साहब इनामात तकसीम करेंगे, ये मतलब बन रहा है। तो गिव के बाद हम अवे अगर इस्तेमाल करें तो इसका गिव अवे एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है तकसीम करना। तो लिहाजा अगर थोड़ा सा इसमें फर्क है, अगर ये गिव और अवे इकट्ठे मिलाकर लिखे जाएं तो ये एक नाउन बन जाता है, जिसका मतलब होता है वो चीज जो कि आपको शॉपिंग पर मुफ्त में मिलती है, साथ उसको भी हम गिव अवे कहते हैं। नेक्स्ट है जी सेंटेंस, द टेबल इज बीइंग लेड ब्लैंक अ मील, कि मेज को खाने के लिए लगाया जा रहा है, यानी कि मेज के ऊपर मुख्तलिफ चीजें, बर्तन वगैरह, कांटे वगैरह, चम्मच वगैरह जो है वो प्लेट्स वगैरह रखी जा रही हैं। तो यहां पर हम कहेंगे द टेबल इज बीइंग लेड फॉर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है, लेड फॉर अ मील। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, गुजरांवाला इज फेमस ब्लैक एंड इंडस्ट्रियल सिटी। यहां पर अभी आप देखें कि दोबारा से ये फिक्रा एक आया है फेमस वाला। तो पहले भी हमने किया, वहां पर हमने फेमस फॉर का इस्तेमाल किया था, जो कि बिल्कुल इसके अगेंस्ट लिखा हुआ है। यहां पर हमने फेमस फॉर लिखा था। अब यहां पर हम गौर करें तो बतौर की सेंस में जब आएगा तो हम इसके लिए फेमस एज की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। फेमस एज एन इंडस्ट्रियल सिटी, के गुजरांवाला बतौर एक सनती शहर के मशहूर है। तो जब इस सेंस में हमने इसको यूज करना है सेंटेंस को, तो फिर हम फेमस एज कहेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें जी, ही स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड ब्लैंक द चेंजेस दैट हैड बीन मेड। डिसअप्रूव करना, किसी चीज को नापसंद करना, किसी चीज को पास ना करना, किसी चीज के मुतल्लक अपने जो सेटिस्फेक्शन है वो शो ना करना। तो इसके लिए आप ऑफ की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, डिसअप्रूव्ड ऑफ। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जो प्रेपोजिशंस आज हमने 15 सेंटेंसेस के अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए इस्तेमाल की हैं, इनका इस्तेमाल याद रखेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। दैट्स ऑल, गुड बाय।